बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 हमारे पास है डिवीजन्स ऑफ पॉलिनोमियल। बड़ा सिंपल सा चैप्टर है और सबसे आसान चैप्टर है फर्स्ट ईयर की बुक का, डिवीजन्स ऑफ पॉलिनोमियल। यानी हमने डिवीजन्स का तरीकाकार सीखना है कि पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड किया जाता है और कितने मेथड्स हैं जो हमने पढ़ने हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हमने बेटा एक्सरसाइज 9.1 के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, लेकिन इससे पहले हम डेफिनेशन और दो थ्योरम्स हैं उनको समझ लेते हैं जो कि इस एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल होंगे। तो हमारे लिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना और समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं बता देता हूं हमने क्या करना है। एक तो डेफिनेशंस पढ़नी पॉलिनोमियल फंक्शंस की, दूसरा रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, और फैक्टर थ्योरम और सिंथेटिक डिवीजन्स। यानी ये मेन टॉपिक्स हैं हमारे 9.1 से रिलेटेड। पहले इन्हें पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, चले डेफिनेशन समझते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस की। चलिए बेटा फर्स्ट डेफिनेशंस को पढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है हमारे पास। अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स इज एन एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी इसे कह सकते हैं ऑफ द फॉर्म। अगर इस फॉर्म के अंदर आपके पास हो, ये वेरिएबल एक्स की फॉर्म के अंदर है, वेयर एन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये जो पावर एक्स की आ रही है ना हमारे पास, एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एक्स स्क्वायर पावर 1, ये नॉन नेगेटिव होना जरूरी है। अगर यहां पर नेगेटिव पावर आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होती, इस बात को याद रखें आप। ठीक है, वेयर जो कोफिशिएंट्स है, ये जो ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ये नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हमारे पास हैं। ठीक है, यानी जो पॉलिनोमियल होगी वो हमारे पास इस फॉर्म के अंदर होगी, उसका जो एक्सपोनेंट यानी पावर जो होगी वो हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगी। जीरो भी हो सकती है, जीरो से लेके आगे जितनी मर्जी पावर हमारे पास आ जाए। ठीक है, यहां तक लिखनी है। उसके बाद आपने ये लाइन नहीं लिखनी, इसको छोड़ दें क्योंकि हम डेफिनेशंस को पढ़ रहे हैं। इफ ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये लीडिंग कोफिशिएंट है, इसे जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी हमारे पास। ठीक है, देन इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतनी उसकी डिग्री होगी, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है आपको। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है, क्यों, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 के इक्विवेलेंट है। ये मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये थर्ड डिग्री है, ये हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है, 3। अगर यहां पे मैं इस तरह लिख रहा हूं 2x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ये भी एक पॉलिनोमियल है या नहीं। यहां पर मेरे पास नेगेटिव पावर आ चुकी है। जब नेगेटिव पावर आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होती है हमारे पास। इस बात को ज़हन नशीन कर ले, ये एमसीक्यूज में पॉइंट्स आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो डेफिनेशन यहां से लेकर यहां तक पहले लिखें, उसके बाद यहां से लेकर आपने यहां तक लिखनी, एक आधी एग्जांपल दे दें बस, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शंस होता है हमारे पास। ठीक है बेटा, अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये शॉर्ट के अंदर आ भी सकता है, पुरानी किताब में भी था, तब भी ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आती थी। इसकी स्टेटमेंट यहां से लेकर यहां तक है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो डिवीजन्स ऑफ पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना है, ये हमारे पास लॉन्ग डिवीजन है। अब जो थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं हम, वो रिमाइंडर थ्योरम है। इससे हमें बड़ी आसानी के साथ रिमाइंडर मिल जाता है, हमें ये लॉन्ग डिवीजन्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो रिमाइंडर थ्योरम का ये फायदा है, इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इस्तेमाल करेंगे। इस थ्योरम को स्टेटमेंट समझनी है आपने। वो क्या कहता है, इफ अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकती है, एफ ऑफ एक्स 1 डिग्री 2 डिग्री सो ऑन, एन इज ग्रेटर देन 1, 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, इस डिवाइडेड बाय, इसके साथ लीनियर पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करते चले जाएं टिल नो एक्स टर्म एग्जिस्ट इन द रिमाइंडर। तब तक आपने डिवाइड करते चले जाना जब तक आपके पास रिमाइंडर में कोई टर्म ना बचे एक्स की। जैसे ये लॉन्ग डिवीजन यूज किया हमने, ये एफ ऑफ एक्स है और ये एक्स माइनस ए, जब इसको डिवाइड करेंगे यहां पर लास्ट में कोई भी टर्म एक्स की नहीं है, तब तक डिवाइड करते चले जाना जब तक कोई टर्म हमें एक्स की
एक्स खत्म ना हो जाए, सिंपल ये याद रखें, ठीक है। तो हमारे पास ये जो लास्ट में वैल्यू बचेगी ये रिमाइंडर होती है। देन एफ ऑफ ए इज अ रिमाइंडर, ये चीज अगर पॉइंट को नोट करना है, जब हम किसी पोलिनोमियल को एफ ऑफ एक्स को डिवाइड करते हैं ना, तो ये मेरे पास क्वोशंट आता है और ये मेरे पास क्या आता है, रिमाइंडर। अब जरा देखें एफ ऑफ एक्स किसके इक्विवेलेंट होता है, एफ ऑफ एक्स किसके इक्विवेलेंट होगा, हमें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एक्स माइनस टू जो भी होगा इसको ए कह देते हैं, एक्स माइनस ए, और ये क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये इसके इक्विवेलेंट होती है। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं, सिंपल एग्जांपल लेते हैं फिर आपके लिए क्लैरिटी हो जाएगी चीजों की। अगर मैं 7 को किस पे डिवाइड करूं, 3 पे, ये 3 2 6, रिमाइंडर कितना बचा 1। ये जो 7 है ना मेरे पास, ये एफ ऑफ एक्स है, क्या है, एफ ऑफ एक्स, एक्स माइनस ए, एक्स जिसके साथ डिवाइड किया वो कितना है 3, और क्वोशंट कितना आया है 2, और रिमाइंडर कितना आया है 1। तो जरा चेक करें इसका आंसर 7 बनता है कि नहीं बनता, बनता है ना हमारे पास। तो ये रिमाइंडर थ्योरम का हमें फायदा होता है कि एक्स माइनस ए जिसके साथ डिवाइड कर रहे हैं, क्वोशंट को मल्टीप्लाई करें प्लस रिमाइंडर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, रिमाइंडर ऐड करें, वो दोबारा किसके इक्विवेलेंट बन जाती है, एफ ऑफ एक्स के इक्विवेलेंट बन जाती है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट है, जो लास्ट में नंबर बचेगा एफ ऑफ ए वो हमारे पास रिमाइंडर होगा। कैसे, सपोज दैट जब हम डिवाइड करते हो हमें इस तरह का एक्सप्रेशन मिलता है ना, सपोज दैट x माइनस ए डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक क्वोशंट, क्वोशंट एक ही होगा, यूनिक एक से ज्यादा नहीं होगा, तो रिमाइंडर भी क्या होगा, एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। तो ये कंडीशन मैंने आपको बता दी, ये बनती है। वो कहता है एफ ऑफ ए इज ए रिमाइंडर। अब x की जगह, इस x की जगह, सॉरी इस x की जगह a पुट करें, जब आप a पुट करेंगे ये वैल्यू 0 देगी, x माइनस ए, सॉरी a माइनस ए, क्वोशंट a, ये वैल्यू 0, ये जो रिमाइंडर है वो एफ ऑफ ए के इक्विवेलेंट होगा। सिंपल थ्योरम है, शॉर्ट के अंदर ये आ भी सकता है। इसी थ्योरम को हम आगे एक्सटेंड भी करते हैं फैक्टर थ्योरम की तरफ। ये हमारे पास क्या, एफ ऑफ ए इज अ रिमाइंडर। अगर हमारे पास ये भी स्टेटमेंट आपने याद करनी है, पोलिनोमियल एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन इफ एंड ओनली इफ, अगर रिमाइंडर, अभी हमने पीछे पढ़ा ये रिमाइंडर होता है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो फैक्टर होगा, अदरवाइज वो फैक्टर नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 6 को 3 पे डिवाइड करते हैं, 2 3 6, तो आंसर रिमाइंडर कितना बचा 0, ये 3 इसका क्या है, 6 का फैक्टर है ना। अगर रिमाइंडर 0 बचे तो वो फैक्टर होगा, अदरवाइज वो फैक्टर नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स आपने सिर्फ इतनी स्टेटमेंट लिखनी है, यहां से आगे एक्सप्लेनेशन ही है, इक्वलेंट है, ठीक है बेटा। इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो तो वो फैक्टर होगा, अदरवाइज वो फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। इसमें हमने रिमाइंडर 0 के इक्विवेलेंट प्रूफ करना है, ठीक है बेटा। जैसे पीछे हम पढ़ चुके हैं, क्यू ऑफ एक्स इज अ क्वोशंट, आर इज द रिमाइंडर ऑफ एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए के साथ डिवाइड करें टिल नो टर्म एग्जिस्ट इन द रिमाइंडर, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलता है। अब इस कंडीशन को लेके चलना है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के अंदर पुट करें a की वैल्यू 0, यहां पर जब इधर 0 पुट करेंगे तो ये क्या देगा, a माइनस ए, साथ में क्या है क्वोशंट क्यू ऑफ एक्स प्लस आर, किसके बराबर है 0 के, ये तो 0 आएगा, a माइनस ए, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो रिमाइंडर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 0 के इक्विवेलेंट। तो ये कंडीशन अगर 0 हो तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा 0, तो उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड करती है हमारे पास, ठीक है। ये फैक्टर थ्योरम की कंडीशन है, और यहां पर हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम के लिए ये चीज कंडीशन बनती है, ठीक है बेटा। आर बनेगा लेकिन उसमें आर 0 के इक्विवेलेंट होगा इस पार्ट के अंदर, इस बात को याद रख लिए। सिंपल कन्वर्सली भी प्रूव कर सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, कन्वर्स भी प्रूव करना पड़ता है, लेकिन आप सिंपल इतना याद रखें, हमारे पास जो स्टेटमेंट आएगी वो एग्जाम्स के अंदर वो इतनी पूछी जाती है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं की जाती, ठीक है। प्रूफ इसका काम ही आता है। अब आ गए थे नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिंथेटिक डिवीजन। अच्छा बेटा, ये लॉन्ग डिवीजन है, या पहले भी 9th 10th क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। सिंथेटिक डिवीजन हमें क्या करता है, शॉर्टकट मेथड है रिमाइंडर और क्वोशंट फाइंड करने का, बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। जब सवाल आएंगे तब आपको ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। ये डेफिनेशन है, इसको मार्क कर लें यहां से लेकर यहां तक।
देयर इज अ नाइस शॉर्टकट मेथड, इसको छोड़ दें, देयर इज अ नाइस शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द रिमाइंडर एंड कोशेंट ऑफ द पॉलिनोमियल। जो मैंने बोला है इस सेंटेंस को लिख लें, ये सिंपल डेफिनेशन है सिंथेटिक डेविएंस की हमारे पास। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। चल बेटा एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है फाइंड द रिमाइंडर एंड कोशेंट बाय सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमें इन एक्सप्रेशंस को डिवाइड करके रिमाइंडर और कोशेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। अब हमने इस पॉलिनोमियल को इस पे डिवाइड करना है। जो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है उसे हम अंदर लिख लेंगे और फर्स्ट डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल को बाहर लिख लेंगे। अब इसे डिवाइड करना, ये 9-10 क्लासेस के अंदर भी हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए ये मेरे पास एक्स स्क्वायर है, बाहर एक्स है, एक तो मुझे एक्स के साथ इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और साथ में 3 के साथ। अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर हमें मिलेगा। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x। अब इनके साइन चेंज करेंगे हम, क्योंकि डिवीजन के अंदर रूल है साइन चेंज करना पड़ता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, इधर क्या बचेगा 2x आ जाएगा। ये पॉजिटिव साइन है, बड़ी वैल्यू का साइन आएगा 2x + 2 आ जाएगा साथ ही। उसके बाद अब ये x है, लेकिन इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +2 के साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 के बराबर। साइन चेंज, जब साइन चेंज हो गई ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 + 2 क्या आ जाएगा 4 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है बेटा, डिवाइड कर दिया। हमने क्या फाइंड करना था, रिमाइंडर एंड कोशेंट। जो मेरे पास रिमाइंडर आया है वो कितना आ गया, लास्ट में जो नंबर बचता है वो ऑलवेज रिमाइंडर के इक्विवेलेंट होता है। तो रिमाइंडर कितना आ गया 4 और कोशेंट कितना आ गया हमारे पास, दैट इज 3x + 2। तो ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आ चुका। सिंपल सवाल है, मुश्किल कोई नहीं है। ठीक है, चलिए सेकंड स्टार्ट करते हैं। अब ये पॉलिनोमियल को हमने इस पे डिवाइड करना है। ये x³ यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें दी है, इसको डिवाइड करना है इसके साथ। तो सबसे पहले ये x³ है, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे x² के साथ। ठीक है, x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x³ मिलेगा हमें। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा x³, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -2x का स्क्वायर। तो ये डिवाइड करने से ये साइन चेंज, ये वाला। अब ये 12 और ये 2 + 14x² -3x + 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये वैल्यूज नीचे आ जाएंगी साथ ही। अब ये x² 14 है साथ, एक तो 14 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और साथ में इसको x के साथ। अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये मिलेगा हमें 14x²। उसके बाद -2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा -28x के इक्विवेलेंट। ठीक है बेटा, सिंपल सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 25x के बराबर और +4 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये x है, इसको मैंने 25 के साथ अब मल्टीप्लाई करवाना है। जब 25 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 25x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 25x, इसको इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा -50 के इक्विवेलेंट। तो यहां से ये वैल्यूज कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट होने के बाद रिमाइंडर कितना बच गया 14। तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास फाइनली, क्योंकि हमने दो चीजें मालूम करनी है, रिमाइंडर 54 और कोशेंट चाहिए। तो कोशेंट हमारे पास आ जाएगा दैट इज ये वाला एक्सप्रेशन x² + 14x + 25 के इक्विवेलेंट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब इस पॉलिनोमियल को हमने इस पे डिवाइड करना है, x - 6 बाहर आ जाएगा और ये फोर्थ पॉलिनोमियल ये हमारे पास अंदर आ जाएगी। ठीक है, जिसकी डिग्री 4 है। चलो जी, ये x⁴ है तो इसको हम x³ के साथ पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे। x³ और x को मल्टीप्लाई करवाया तो ये कितना हो जाएगा x⁴ के इक्विवेलेंट हमारे पास। ठीक है, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -6x का क्यूब आ जाएगा। तो ये साइन चेंज हो गया, ये वैल्यू कैंसिल आउट, तो ये कितना आ जाएगा प्लस का साइन, तो बड़ी वैल्यू का साइन आएगा तो x³ आ जाएगा और ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी हमारे पास ऊपर
से नीचे की जानिब। एक एक करके भी ले सकते, सारे भी लिख सकते, कोई मसला नहीं है। ये एक्स क्यूब है, इधर क्या है एक्स, तो हम अब एक्स स्क्वायर को यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स का क्यूब, और साथ में हमारे पास क्या है -6, -6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -6 एक्स का स्क्वायर, ये साइन चेंज और ये साइन चेंज, तो ये रह जाएगा हमारे पास -2 एक्स का स्क्वायर, और ये दोनों टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टेप, ये एक्स स्क्वायर है, साथ में -2 है, लेकिन यहां पर एक्स है, एक तो -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है सेम बनाने के लिए, और एक एक्स के साथ, यानी इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ तो -2 एक्स स्क्वायर मिलेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 12 एक्स के इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये साइन चेंज, तो ये वैल्यू कैंसिल आउट, तो ये साइन चेंज, तो ये आ जाएगा एक्स के इक्विवेलेंट 13 माइनस 12 एक्स के इक्विवेलेंट 1 एक्स प्लस 12 एज इट इज आ जाएगा ये वाला नंबर। अब ये एक्स और ये भी एक्स है, सेम है, तो +1 के साथ सॉल्व करते हैं, तो 1 को एक्स के साथ एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो एक्स, और -6 को +1 के साथ तो -6 के इक्विवेलेंट, ये साइन चेंज, तो ये कैंसिल आउट, तो ये कितना आ जाएगा 18, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ चुका, यहां पर 18 के इक्विवेलेंट आ गया। और जो क्वोशिएंट है हमारे पास, क्वोशिएंट ये आ जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 के इक्विवेलेंट। ठीक है बेटा, ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। अब हमें ये कॉम्बिनेशन गिवन है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब हमने कैसे सॉल्व करेंगे, ये फोर्थ पॉलिनोमियल को अंदर रखेंगे हम, और लीनियर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करेंगे। अब ये x पावर 4 है, ये एक्स स्क्वायर है, इसको 4 बनाने के लिए हम एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और साथ में क्या है 5, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5x की पावर 4 आ जाएगी हमारे पास। साइन चेंज करना है इसका, लेकिन उससे पहले इसको भी मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ, +20, सॉरी यहां पर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहां पे है तो यहां पर लिखेंगे, ना कि इसके नीचे लिखेंगे हम, तो 20x का स्क्वायर, और ये साइन क्या आ जाएगा नेगेटिव, ये वैल्यू कैंसिल आउट, ये वैल्यू सॉल्व नहीं होगी, ये वैसे आ जाएगी -3x का क्यूब, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -18x स्क्वायर -1 के इक्विवेलेंट, 1 भी एज इट इज नीचे आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक्स क्यूब है लेकिन एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर को अगर हम एक तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें और साथ में क्या है -3, यानी -3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी, तो -3x का क्यूब और मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12 कितना बनता है -12 एक्स स्क्वायर, लेकिन इधर x 12x मिलेगा हमें, तो इसको साइड पे लिख लेते थोड़ी देर के लिए, इसके नीचे नहीं लिखते ताकि बच्चे सॉल्व ना कर लें, गड़बड़ ना कर लें सवाल के अंदर। तो ये माइनस पॉजिटिव कैंसिल आउट, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म -18x स्क्वायर, ये प्लस साइन चेंज हो जाएगा, ये सॉल्व नहीं होती तो +12x और साथ में क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है बेटा, ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर, लेकिन इधर -18 है तो -18 के साथ आपने इसे मल्टीप्लाई करवाना है, तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -18x स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये साइन चेंज हो जाएगा, इसको जब इसके साथ सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 72 के बराबर -72। ठीक है बेटा, उसके बाद ये टर्म कैंसिल आउट और ये 12x एज इट इज आ जाएगा, ये साइन चेंज होगा, और जब ये साइन चेंज हो जाएगा तो ये हमारे पास कितना बचेगा लास्ट में +71 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, इतना सॉल्व हो चुका है। सो रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारे पास, जो लास्ट में वैल्यूज बची है दैट इज 12x + 71, और क्वोशंट क्या आ जाएगा हमारे पास, फाइनली क्वोशंट आ जाएगा 5x स्क्वायर -3x -18 के इक्विवेलेंट। ठीक है बेटा, लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। अब इस पॉलिनोमियल को हमने इस पे डिवाइड करके क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। इस पॉलिनोमियल को हम अंदर रखेंगे और इस पॉलिनोमियल को सेकंड डिग्री को बाहर रखेंगे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर 3x पावर 4 है,
लेकिन यहां पर एक्स स्क्वायर है, इसको अगर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पावर 4 मिलेगी। तो फर्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर और साथ में क्या होना चाहिए 3, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x पावर 4 आएगा हमारे पास, 3x पावर 4। ठीक है बेटा, लेकिन इसको इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई करवाना हमने, -9x का क्यूब मिलेगा, -3 मल्टीप्लाई बाय 3 -9x का क्यूब। उसके बाद लास्ट में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, +15x का स्क्वायर आ जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो ये साइन चेंज करेंगे इनके, और ये वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल आउट, और इधर से क्या बचेगा 4x का क्यूब। इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ऊपर 4x है, नीचे 15x स्क्वायर माइनस साइन के साथ है, तो यह आ जाएगा -15x स्क्वायर प्लस 4x एज इट इज, और -6 भी एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, अब यहां पर x क्यूब है, x स्क्वायर, अब अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब मिलेगा, साथ में 4 है, यानी +4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें 4x का क्यूब मिलेगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये चीज आ जाएगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, -12x का स्क्वायर मिलेगा हमें, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +20x आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टेप, ये साइन चेंज होने के साथ हमें इसका साइन भी चेंज करना है और इसका साइन भी चेंज करना है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो -3x स्क्वायर मिलेगा, बड़ी वैल्यू का साइन आता है, इसको सॉल्व करेंगे तो -16x आ जाएगा, और लास्ट में -6 के इक्विवेलेंट वैल्यू बचेगी हमारे पास। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर x स्क्वायर सेम है, लेकिन -3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है आपने। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -3x का स्क्वायर मिलेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 9 + 9x, इसको इसके साथ तो -15। नेक्स्ट लास्ट में सॉल्व करेंगे, साइन चेंज करेंगे इनके, ये वैल्यू कैंसल आउट, इसको सॉल्व करेंगे तो -25x, इसको सॉल्व करेंगे तो +9 के इक्विवेलेंट, तो हेंस रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास, तो रिमाइंडर आ जाएगा -25x, और कोशेंट क्या आ जाएगा फाइनली हमारे पास, ये वैल्यू कोशेंट की होगी 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है, यूज द रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हम स्टार्ट के अंदर पढ़ चुके हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द फर्स्ट पॉलिनोमियल, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल हमें गिवन है, इज डिवाइडेड बाय सेकंड पॉलिनोमियल। अगर इसके साथ डिवाइड करें तो हमने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम की मदद से। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया वैसे नहीं करना है इसे। अब रिमाइंडर थ्योरम हम स्टार्ट के अंदर पढ़ चुके हैं, कैसे सॉल्व करना है। आपने रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है इसे f of x कह देना, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके साथ डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या करना है, सिंपल आपने पुट करना है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी 2, तो 2 आपने यहां पे रिप्लेस कर देना है। जब यहां पर 2 रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6। इसको सॉल्व करने से जो आंसर बनेगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक है बेटा, तो ये रिमाइंडर के इक्विवेलेंट होता है, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 10 प्लस 6, तो ये कितना आ जाएगा टोटल 20। तो ये रिमाइंडर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। बिल्कुल इसी तरह रिमेनिंग पार्ट्स को भी सॉल्व करना है। चलिए बेटा सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल है, इसे f of x का नाम दे दें, और ये सेकंड पॉलिनोमियल है, इसके साथ हमने डिवाइड करना है। तो इसे हम पुट करेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी -1। इसमें रिप्लेस करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। जहां पर x लिखा होगा वहां पर हम -1 पुट करेंगे, तो -1 का क्यूब 5 -1 का स्क्वायर प्लस 6, -1 का क्यूब -1 के इक्वलेंट, ये 1 होता है हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 6, यानी -1 प्लस 5
प्लस 6, तो ये मेरे पास बनेगा 10 के इक्वल। तो ये रिमाइंडर आ जाएगा मेरे पास सेकेंड पार्ट का। अब चलो बेटा नेक्स्ट थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है और ये सेकंड पॉलिनोमियल। फर्स्ट पॉलिनोमियल को हम कह देंगे एफ ऑफ एक्स के इक्विवेलेंट एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। अब सेकंड पॉलिनोमियल पे डिवाइड करना है, इसे हम पुट कर देंगे 0 के इक्वल, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 के इक्वलेंट। जो 1 आएगा हम इसमें रिप्लेस करेंगे। ठीक है बेटा, जहां पर x लिखा हो इधर भी 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा, इधर भी, और लास्ट में इधर और प्लस 1। तो मान को सॉल्व करेंगे, ये भी 1 आएगा, 1 का क्यूब भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1, 1 प्लस 1, तो ये ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा हमारे पास रिमाइंडर थर्ड पार्ट का। अब सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट। ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, इसे नाम दे देंगे एफ ऑफ एक्स के बराबर। ठीक है, एक्स पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके साथ डिवाइड करना है, तो 0 के इक्वल इसे इक्वेट करेंगे, पुट करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। फाइनली ये जो x की वैल्यू मिलेगी इसमें रिप्लेस करेंगे जहां पर x लिखा हुआ है, यहां पर भी आ जाएगा, तो यह आ जाएगा एफ ऑफ -3 के पावर 4, इधर भी -3 पुट करना है, इधर भी -3 और लास्ट में प्लस 1, तो यह आ जाएगा हमारे पास 81, इसकी पावर 4, इसका आंसर 9 आएगा, 9 और प्लस 1 10, 91 इसका रिमाइंडर आ जाएगा फोर्थ पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 2 का अब लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट। अब हमारे पास ये पॉलिनोमियल है फर्स्ट, ये सेकंड पॉलिनोमियल है। फर्स्ट पॉलिनोमियल को हम कह देंगे एफ ऑफ एक्स, एक्स पावर 4 एक्स क्यूब प्लस 2, इसके साथ डिवाइड करना है, रिमाइंडर थ्योरम को यूज करना है, इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे, पुट करने के बाद x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, तो -2 इसमें पुट करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा, तो यह आ जाएगा -2 की पावर 4 और यह आ जाएगा -2 का क्यूब प्लस 2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 16 -8 प्लस 2, 18 -8 10, रिमाइंडर आ जाएगा फिफ्थ पार्ट का। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन इफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। हमने फैक्टर थ्योरम को यूज करना है, ये स्टार्टिंग के अंदर हम पढ़ चुके हैं। वो कहता फर्स्ट पॉलिनोमियल यानी x प्लस 1, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल है या नहीं, हमने ये बताना है। ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है और ये सेकंड पॉलिनोमियल, हमने ये चेक करना है ये x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं। यहां से हम वैल्यू यूज करेंगे, इसको 0 के इक्वल इक्वेट करके इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। अगर हमारा आंसर 0 आ गया तो वो फैक्टर होगा, अदरवाइज वो फैक्टर नहीं होगा। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करते हैं। पुट करेंगे फर्स्ट पॉलिनोमियल को 0 के बराबर, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, -1, रिप्लेस करते हैं इसके अंदर, जहां पर x लिखा हुआ उधर -1 पुट करते हैं, -1 का स्क्वायर इधर और -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 माइनस 1, आंसर क्या आ गया 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए फैक्टर थ्योरम के अंदर तो वो फैक्टर होगा। ये फर्स्ट पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर -1, ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट पार्ट का। बिल्कुल इसी तरह सेकंड पार्ट भी है, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ये सेकंड पॉलिनोमियल है। सेकंड पॉलिनोमियल को हम कह देंगे एफ ऑफ एक्स के इक्विवेलेंट, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, इसको यूज करना है, इसको पुट करेंगे 0 के इक्विवेलेंट, x माइनस 2 किसके बराबर 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी 2। अगर 2 इसमें पुट करने से आंसर 0 मिल गया तो फैक्टर होगा, अदरवाइज वो फैक्टर नहीं होगा। ठीक है बेटा, यहां पे 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2, एक्स की जगह 2 पुट करना है प्लस 6, तो यह आ जाएगा 4 और यह आ जाएगा 10 और यह आ जाएगा 6, सॉल्व करेंगे तो 0, तो इसका आंसर भी गैस आएगा, गैस x माइनस 2 इज अ फैक्टर
ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है बेटा, अब स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है सेकंड और ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, इसे 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे। फर्स्ट पॉलिनोमियल को x प्लस 1 किसके बराबर 0 के, तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी -1, इसमें रिप्लेस करते हैं, यहां पर भी -1 पुट करेंगे, यहां पर भी -1, जहां जहां पर x लिखा हुआ है, तो यह आ जाएगा -1 का स्क्वायर -1 -3, तो यह आ जाएगा मेरे पास -1 का क्यूब -1 होता है +1 -1 ये चीज, तो ये मेरे पास आ गया -4 इज नॉट इक्वल टू 0, नो इट इज नॉट ए फैक्टर, ये फैक्टर नहीं है x प्लस 1 इसका। ठीक है बेटा, सिंपल सवाल है, मुश्किल कोई नहीं है। अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास सेकंड पॉलिनोमियल है, इसे हम कह देंगे एफ ऑफ एक्स। फर्स्ट पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखेंगे हम, x माइनस 2 किसके बराबर 0 के, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, इसमें रिप्लेस करेंगे, चेक करते हैं 0 आता है या नहीं, इसमें 2 पुट करें, 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा -7 इंटू 2 प्लस 2 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 8, इसका आंसर आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा मेरे पास 14 प्लस 2, 8 प्लस 4 12, 12 और 2 14 -14, कितना आ गया आंसर 0, रिमाइंडर 0 आ जाए तो फैक्टर होगा यस, इट इज आ फैक्टर, ये फैक्टर है हमारे पास x माइनस 2 इस पोलिनोमियल का। अब स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में ये सेकंड पोलिनोमियल है, इसे हम कह देंगे एफ ऑफ एक्स के इक्वल, और ये फर्स्ट पोलिनोमियल और इसे 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, पुट करेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 के इक्वलेंट आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, इसमें रिप्लेस करेंगे तो चेक करते हैं ये फैक्टर बनता है या नहीं, इधर भी 3 पुट करेंगे, इधर भी 3 की पावर 4, 3 इंटू 3 की पावर 3, 3 का स्क्वायर x है, यहां पर भी 3 प्लस 1, यहां पर हम x की जगह क्या पुट कर देंगे 3, चेक करते हैं आंसर 0 आता है या नहीं, यह आ जाएगा 64, यह आ जाएगा आंसर 81, ये भी सॉल्व करेंगे तो 81, यह आ जाएगा +9 -3 +1, ये कैंसिल आउट, तो ये 9 + 1 10, 10 में से 3 को माइनस करेंगे 7 विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास फैक्टर नहीं होगा इस पोलिनोमियल का, हेंस इधर लिख लें नो इट इज नॉट ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है बेटा, सिंपल सवाल है, मुश्किल कोई नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। हमें एक x की वैल्यू दी है, x इज द जीरो, यानी ये रूट होगा इस पोलिनोमियल का, हमने शो करना है बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन की मदद से। अब देखिए सिंथेटिक डिवीजन की मदद से कैसे सॉल्व करना है इसे हमने, ये हमें पोलिनोमियल गिवन है, इसके हमने कोफिशिएंट्स लिखने हैं। सबसे पहले यहां पर x की पावर 3 है, सबसे बड़ी पावर x क्यूब है, तो हमने तरतीब देनी है नंबर्स की, यानी एक x क्यूब होगा, x स्क्वायर नहीं है लेकिन लिखना लाजमी है आपने। ठीक है, उसके बाद क्या है x और लास्ट में कांस्टेंट, इनके नंबर्स लिखने हैं, वो नीचे लिखेंगे। अब ऊपर तो अरेंज कर लें ताकि कोई नंबर मिस है उसकी जगह वैल्यू 0 रिप्लेस करेंगे। तो यहां पर x क्यूब है, इसका कोफिशिएंट्स हम सिर्फ कोफिशिएंट्स यानी उसके साथ जो नंबर होंगे वही लिखेंगे। यहां पर x क्यूब की वैल्यू 1 के इक्विवेलेंट है, x स्क्वायर नहीं है उसकी जगह 0 लिखेंगे, x की वैल्यू -7 है और लास्ट में कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 6। सिर्फ नंबर्स लिखने होते हैं उस पॉलिनोमियल के जो हमें दिए हो, लेकिन तमाम के तमाम ऑर्डर के हिसाब से लिखना होता है, हाईएस्ट पावर से लेके कांस्टेंट तक, कोई पावर मिस नहीं करनी इसके अंदर। अब इसके साथ डिवाइड करना है, सिर्फ 2 लिखेंगे यहां पे, 2 के साथ डिवाइड करना है, 2 इज द रूट दिया हुआ उसने हमें। फर्स्ट वैल्यू हम एज इट इज लिखेंगे
1 एज इट इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बनता है, 2 को इधर लिखेंगे, ऐड करें इसे, ये क्या बनेगा 2, 0 प्लस 2 2 के बराबर होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 4, तो 4 इधर लिखेंगे, ऐड करेंगे तो -3 आएगा, बड़ी वैल्यू का साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, और लास्ट में चेक करते हैं इसका आंसर 0 आता है या नहीं। +6 -6 0, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो फैक्टर होगा यानी रूट होगा, x इज द 0। ये काम हमने कर दिया, x इज द 0 है इस पॉलिनोमियल का। अब आगे उसने कहा था अगर ये काम हो जाए, यूज द रिजल्ट टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को हमने कंप्लीटली फैक्टराइज करना है लीनियर फॉर्म के अंदर। एक फैक्टर हमारे पास है, बाकी 2 और निकालने, वो कैसे निकालेंगे? ये जो कोफिशिएंट्स आए हैं ना नीचे हमारे पास, ये कोशेंट की वैल्यूज होती हैं। आपके पास जो हाईएस्ट पावर होगी उसे इग्नोर कर देना आपने, इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको जो कोशेंट मिलेगा 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 2x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। ये जो नीचे नंबर्स बचे हैं ना, ये इनके कोफिशिएंट्स है, एक वैल्यू छोड़ देनी है आपने, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ 2x, इसको इसके साथ -3। ये कोशेंट आ चुका है क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 के बराबर है, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे यहां पर मिड टर्म ब्रेक की मदद से, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 3x -x -3, ठीक है, क्योंकि उसने कहा था फैक्टराइज भी करना है इस पॉलिनोमियल को कंप्लीटली, तीनों के तीनों रूट्स बताने हमने। x कॉमन आएगा तो x + 3, -1 कॉमन आएगा तो x + 3, तो यहां से फाइनली x + 3 आ जाएगा ये वाला नंबर, और x - 1 आ चुका। ये 2 फैक्टर ये और एक फैक्टर हमें यहां से उसने स्टार्टिंग के अंदर दिया था। हेंस तो हमारे पास जो f(x) जो पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसके जो फैक्टर्स बनेंगे 2 ये हैं, एक हमें स्टार्टिंग में दिया था, ये 2 है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये फैक्टर एक तो x - 2 स्टार्टिंग में दिया था, इसका साइन चेंज करके लिखें, 2 वैल्यूज हमने निकाली x + 3 और x - 1, तो ये कंप्लीटली फैक्टराइज हो चुका। एक रूट दिया था, बाकी हमने 2 निकाली साइंथेटिक डिवीजन की मदद से, ठीक है बेटा। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। अब ये पॉलिनोमियल है, उसका एक रूट हमें दिया है, यानी ये जो वैल्यूज हमने लिखनी है क्यूबिक पॉलिनोमियल, x³ x² x और लास्ट में कांस्टेंट, तो x³ के साथ क्या नंबर 1, तो 1 आ जाएगा। ये x² है इसमें, उसकी जगह 0 नहीं अवेलेबल इस पॉलिनोमियल के अंदर, तो 0 लिखेंगे। उसके बाद x की टर्म -28 और लास्ट में कांस्टेंट 48, तो किसके साथ डिवाइड करना है -4 के साथ, तो पहली वैल्यू एज इट इज नीचे आ जाती है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, सॉल्व करेंगे तो -4 ऐड करते चले जाना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो कितना होता है 16, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +48, तो लास्ट में रिमाइंडर 0 आ जाएगा, -48 + 48। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो यानी ये इसका 0 है, रूट है हमारे पास, प्रूव्ड हमने कर दिया साइंथेटिक डिवीजन की मदद से। अब रिमेनिंग पार्ट्स भी तो निकालने हैं, जिस तरह ये फैक्टराइज किया, ये जो कोफिशिएंट्स आए हैं इसको छोड़ के इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो ये 1x² यानी x² आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो -4x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो -12 = 0 के बराबर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिड टर्म से सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा -6x + 2x -12 = 0, तो x - 6 + 2x -6 = 0, x - 6 और x + 2, तो 2 फैक्टर्स तो हमारे पास ये आ चुके, एक फैक्टर उसने हमें ये दिया था, हेंस कंप्लीटली फैक्टराइज हो चुका हमारे पास। ये माइनस साइन है, इधर आके प्लस, फर्स्ट फैक्टर x + 4, और बाकी 2 फैक्टर्स ये आ जाएंगे x - 6 और x + 2,
तो ये भी कंप्लीटली हमारे पास फैक्टराइज हो चुका है सेकंड पार्ट में। थर्ड स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब इस पॉलिनोमियल को हमने इन जीरोस की मदद से, ये दो रूट्स हमें दिए हैं, चेक करना है कि ये दोनों इसके जीरोस यानी रूट्स हैं या नहीं सिंथेटिक डिवीजन की मदद से। तो सबसे पहले यहां पर हम इनके नंबर्स लिखेंगे। तो x की पावर 4 है तो x पावर 4 भी आएगी, x क्यूब भी आएगा, x स्क्वायर भी आएगा, x भी आएगा और लास्ट में कांस्टेंट। इनके नंबर्स लिखने हैं तो नंबर्स मैंने पहले से लिख लिए। ये x पावर 4 का नंबर है, ये x क्यूब का नंबर है, ये x स्क्वायर का, ये x का और ये लास्ट में कांस्टेंट। पहले इसके साथ डिवाइड करते हैं कि आंसर 0 यानी रिमाइंडर 0 बनता है या नहीं। चलिए जी पहले 2 के साथ डिवाइड करते हैं जी। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, 2 एज इट इज आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ जाएगा हमारे पास। और ये कितना हो जाएगा 11, ये चीज आ गई, 11 आ चुका हमारे पास। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 22। तो ये सॉल्व करने से आंसर कितना था 18। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं 36 इधर लिखे तो ये आंसर कितना मिलेगा हमें 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 18। तो ये आंसर क्या आ गया 0 आ चुका रिमाइंडर, यानी ये हमारे पास रूट है। यस x इज इक्वल टू 2 इज आ जीरोस, क्या है हमारे पास 0 यानी ये रूट है हमारे पास। अब आते हैं नेक्स्ट, ये भी तो नंबर दिए हैं, इसी पर डिवाइड करेंगे, अलहदा बनाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, -3 के साथ ये फर्स्ट वैल्यू एज इट इज आ जाएगी हमारे पास 2। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 -6 सॉल्व करेंगे, प्लस करेंगे तो 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं कितना आता है 15 माइनस के साथ, तो सॉल्व करेंगे तो 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -9, तो ये वैल्यू भी क्या आ गई 0, यानी रिमाइंडर इधर भी 0 आ रहा है, ये भी रूट है और ये भी रूट है। यस x -3 आल्सो आ 0, ये भी 0 है हमारे पास। ठीक है, यानी इसका रिमाइंडर भी 0 बनता है। अब देखिए हमने आगे भी सॉल्व करना है, रिमेनिंग यानी फैक्टर्स कंप्लीटली बनाने हैं। किसके कंप्लीटली फैक्टर्स क्या बनेंगे हमारे पास 2 दिए, 2 और बनेंगे। x पावर 4 है, इसके 4 फैक्टर यानी 4 जीरोस आते हैं, 4 रूट्स आएंगे इसके। 2 दे दिए, 2 कैसे सॉल्व करने हैं। अब ये जो नंबर्स बचे ना लास्ट में, ये हमारे पास कोशेंट के कोफिशिएंट्स हैं, नंबर्स हैं। अब देखिए 2 दफा डिवाइड किया है, ना इसका कोफिशिएंट लिखना है ना इसका। ये जो नंबर होगा इसका मिलेगा हमें 2x स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5x, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3, किसके बराबर 0 के बराबर आ जाएगा। ये कोशेंट किसके बराबर है 0 के बराबर। अब आगे से मिड टर्म से सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन आ गया, x प्लस 1 प्लस 3 कॉमन आ गया, x प्लस 1, तो x प्लस 1 कॉमन आ चुका, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हेंस पॉलिनोमियल हमारे पास क्या थी, फोर्थ पॉलिनोमियल थी, 4 डिग्री पॉलिनोमियल। इसके रूट्स आगे 2 हमें ये दिए हैं, इसके साइन चेंज करते हैं, ये +2 इधर आगे क्या हो जाएगा -2, x -2, इसका साइन चेंज कर दें x प्लस 3, और 2 रूट ये आ चुके हैं हमारे पास x प्लस 1 2x प्लस 3। देखिए सिंथेटिक डिवीजन हमारे लिए कितना काम आसान कर दिया, तो हम रिमेनिंग रूट्स यानी फैक्टर भी बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल। ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है, हमने कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, और ये पॉलिनोमियल है इज डिवाइडेड बाय x प्लस 3, इसके साथ डिवाइड करके हमने कोशेंट और रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स लिखेंगे। तो कोफिशिएंट यानी x पावर 4, उसका कोफिशिएंट क्या 1, तो यहां पर x क्यूब नहीं है, उसकी जगह क्या आ जाएगा 0, और x स्क्वायर का -10 है वैल्यू, और x की वैल्यू -2 है, और लास्ट में 4 कांस्टेंट की वैल्यू। अब इसके साथ डिवाइड करना है,
तो इसको 0 के इक्वल इक्वेट करके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, यानी आपने -3 के साथ इसे डिवाइड करना है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज 1 नीचे आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, सॉल्व करेंगे तो -3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9 आएगा, सॉल्व करेंगे तो -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3, आंसर क्या मिलेगा 1, प्लस करने से इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास -3। तो यहां पर इसको सॉल्व करने से रिमाइंडर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1 के इक्विवेलेंट आ गई। बाकी क्वोशंट लिखना और हमें आंसर मिल जाएगा। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ चुका, रिमाइंडर तो बड़ा सिंपल सा है, वो 1 के इक्विवेलेंट है। और जो क्वोशंट है हमारे पास, ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये क्वोशंट की वैल्यूज हैं हमारे पास, तो ये इग्नोर करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वोशंट हमें मिल जाएगा x3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -3x², इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो -x के इक्विवेलेंट, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 1। तो ये हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन की मदद से क्वोशंट भी आ चुका और रिमाइंडर भी आ चुका हमारे पास। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। इफ x + 1 एंड x - 2 आर द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अगर ये फैक्टर हैं तो इसके अंदर रिमाइंडर की वैल्यू हमारे पास 0 के इक्विवेलेंट होगी। यूज सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। इस पॉलिनोमियल में दो अननोन नंबर्स हैं p एंड q, हमने ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है सिंथेटिक डिवीजन की मदद से। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 3 है तो x² होगा, फिर x और लास्ट में कांस्टेंट, इसके मुताबिक इनके नंबर लिखते हैं। तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इधर आ जाएगा 1, x² की वैल्यू क्या है -p, x की वैल्यू q और कांस्टेंट की वैल्यू 2 के इक्विवेलेंट आ गई हमारे पास। ठीक है बेटा, अब पहले इसके साथ डिवाइड करेंगे, जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो इसका साइन चेंज कर दें आप, तो यह आ जाएगा -1। ठीक है, हमने क्योंकि 0 के इक्वल पुट करके वैल्यू निकालनी होती है तो आप साइन चेंज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1। अब ये -p है और ये -1, ये अननोन नंबर्स हैं, दोनों के दोनों ही आ जाएंगे, सॉल्व नहीं हो सकते हमारे पास। ठीक है, -p -1। अब ये -1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इसको इसके साथ करेंगे तो +p मिलता है, ये चीज आ जाएगी। इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 +1, तो फाइनली हमारे पास ये भी ऐड नहीं होंगे, q भी ऐड होगा, +p +1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टेप, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, -q -p -1, क्योंकि हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब ये फैक्टर है, जब फैक्टर होना तो आखिर में जो नंबर बचेगा रिमाइंडर वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, चले जी, ये -q है -p, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो +1 और ये 0 के इक्विवेलेंट होगा बिकॉज ऑफ फैक्टर, रिमाइंडर क्या होता है 0 के बराबर। इससे कह दे क्वेश्चन नंबर 1, इसकी दोबारा जरूरत पड़ेगी। अब इसके साथ तो डिवाइड कर लिया हमने, अब किसकी बारी है x - 2, इसका साइन चेंज करें, यानी 2 के साथ अब आपने डिवाइड करना है, -2 था तो +2 के साथ डिवाइड करेंगे आप, ये चीज खत्म हो चुकी है। अब इसके साथ सॉल्व करना है इस कॉम्बिनेशन को, इसके साथ सॉल्व नहीं करना आपने। ठीक है बेटा, तो यह देगा 1 एज इट इज, मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 1s are 2, -p एज इट इज, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो +1, अब मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको इसके साथ, -2p और 1 मल्टीप्लाई बाय 2, यह आ जाएगा 2, ये इग्नोर कर देंगे, ये वैल्यू खत्म हो चुकी है, रिमाइंडर की थी। अब यहां पर लास्ट वैल्यू रिमाइंडर की ये बचेगी हमारे पास, क्या बनती है जी, यह आ जाएगा q, इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम, जब सॉल्व करेंगे तो -p और ये सॉरी यहां पे प्लस करना था 3 के बराबर। ठीक है, ये आ गई 0 के बराबर, क्योंकि फैक्टर है
तो लास्ट में इसका रिमाइंडर भी 0 के इक्विवेलेंट होगा हमारे पास। इसे कह देते हैं सेकंड इक्वेशन। अब देखिए दो इक्वेशंस आ चुकी है, हमने पी और क्यू की वैल्यू निकाली इनकी मदद से। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। ऐड कर देते, एडिंग 1 एंड 2, माइनस क्यू माइनस पी प्लस 1 किसके बराबर आ गया? 0। क्यू माइनस पी प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होते, लेकिन ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस 2p हो जाएगा प्लस 4, तो ये उधर जाके वैल्यू माइनस 2 के साथ डिवाइड कर दें तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 2 के इक्विवेलेंट आ चुकी है आपके पास। ठीक है, जब p की वैल्यू आ गए तो उसको आप किसी एक में रिप्लेस करें, चाहे 1 में पुट करें चाहे 2 में पुट करें, आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं पुट इन सेकंड कर रहा हूं, पुट इन सेकंड q की वैल्यू निकालने के लिए। तो ये q एज इट इज, p की वैल्यू 2 माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। q प्लस 1 और q की वैल्यू कितनी आ गई? -1 के इक्विवेलेंट। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीटेड है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है व्हेन द पॉलिनोमियल, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है, इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, द रिमाइंडर इज 16। वो कहता है जब आप डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल को इसके साथ तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा? 16 के इक्विवेलेंट। और यहां से हमने अननोन नंबर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने साइंथेटिक डिवीजन को यूज नहीं करना, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व किया ना, वैसे ही से लेके चलना है। इसके साथ डिवाइड किया, इसे पुट कर देते हैं हम x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी? -1। इसमें रिप्लेस करते हैं, जब इसमें रिप्लेस करेंगे तो ये -1 4 रेज टू पावर -1 की पावर 4 प्लस 2 इंटू -1 की पावर 3, k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और ये -1 का स्क्वायर प्लस 13। ये रिमाइंडर होता है, बिकॉज जब हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था f ऑफ a इज इक्वल टू r के बराबर, f ऑफ a यानी a की वैल्यू यहां पर -1 है, तो ये रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना दिया हमें? 16। इसकी जगह हम लिखेंगे 16। ठीक है बेटा, तो ये पावर 4 है, इवन नंबर है, तो 1 के इक्विवेलेंट होगा, ये 1 आ जाएगा। 2 इंटू, जब इसको सॉल्व करेंगे ये -1 के इक्विवेलेंट और ये 1 के इक्विवेलेंट और ये 13 आ जाएगा। 16 एज इट इज, 4 -2 प्लस k प्लस 13, ये 2 और ये कितना बनेगा मेरे पास? ये बनता है 15। सॉल्व करने से तीनों वैल्यूज को, +4 -2 प्लस 13, 15 इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहां से हमें k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? इसको सॉल्व करने से 1 के इक्विवेलेंट। सिंपल सवाल है, मुश्किल कोई नहीं, और चैप्टर सबसे आसान है आपकी इस किताब के अंदर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। व्हेन द पॉलिनोमियल x³ प्लस x² प्लस x प्लस k इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, इस पॉलिनोमियल को जब इसके साथ डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर कितना मिलता है? 7 के इक्विवेलेंट। तो इस सवाल के अंदर भी हमने k की वैल्यू अननोन फाइंड आउट करनी है। तो ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है, इससे मैंने लेट कर लिया f ऑफ x के इक्विवेलेंट। अब इसके साथ डिवाइड करना है तो इसको हम इक्वेट कर लेंगे 0 के बराबर, क्योंकि हमने यहां पर रिमाइंडर थ्योरम को यूज करना है जो हम चैप्टर के स्टार्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिली? 1। इसमें रिप्लेस करेंगे, देयरफॉर या देगा x की जगह -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 प्लस k। यहां पर x की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया? -1। और ये रिमाइंडर है, हम पढ़ चुके हैं रिमाइंडर थ्योरम, f ऑफ a किसके बराबर होता है? रिमाइंडर के बराबर, जिसके साथ डिवाइड करें उसके कांस्टेंट जब उसमें रिप्लेस करते हैं हम। ठीक है बेटा, तो ये रिमाइंडर ही है, तो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है? 7। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 7 -1 का क्यूब -1, तो ये +1, ये -1 प्लस k, ये वैल्यू कैंसिल आउट, ये 1 इधर आके क्या होगा? प्लस, तो k की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 8 के इक्विवेलेंट आ जाएगी। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। चलिए बेटा नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। हमने फैक्टर थ्योरम को यूज करके पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। इफ x+1 एंड x-2 आर द फैक्टर्स, ये दोनों के दोनों फैक्टर हैं इस पोलिनोमियल के। इन दोनों फैक्टर्स की मदद से हमने p और q की वैल्यू निकालनी है। अब यहां पे फैक्टर थ्योरम इस्तेमाल करना है, तो फैक्टर थ्योरम यानी f ऑफ a इज इक्वल टू 0, यानी यहां पर हमने जो पहला फैक्टर है इसे 0 के इक्वल इक्वेट करना है, लेकिन उससे पहले जो पोलिनोमियल दी है आपको इसे f ऑफ x का नाम दे दें आप। ठीक है बेटा, पहला फैक्टर क्या है, x+1 इज अ फैक्टर, तो पुट करें x+1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, -1 के इक्वलेंट। इसमें रिप्लेस करते हैं f ऑफ -1। ठीक है, तो यह आ जाएगा -1 का क्यूब p इंटू -1 का स्क्वायर प्लस q इंटू -1 प्लस 3। ये फैक्टर है, फैक्टर थ्योरम की मदद से ये वैल्यू क्या होगी, 0, रिमाइंडर क्या होगा 0 के बराबर, तो यह आ जाएगा -1, ये पॉजिटिव वैल्यू यानी ये p मिलेगा, ये -q और ये कितना आ जाएगा +3 के बराबर। ठीक है बेटा, ये 0 एज इट इज, इसको सॉल्व करेंगे तो p - q और ये +2। ठीक है बेटा, इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे रहने दें, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं हम। ठीक है, एंड ये भी तो फैक्टर है, x-2 आल्सो ए फैक्टर। अगर ये भी फैक्टर है तो इसको भी 0 के इक्वल इक्वेट करके हम ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे इसके अंदर, तो देयरफॉर f ऑफ 2 इसमें रिप्लेस करें, ये कितना आ जाएगा 2 का क्यूब प्लस p 2 का स्क्वायर प्लस q इंटू 2 प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सेकंड इक्वेशन भी हमें मिल जाएगी। ये फैक्टर थ्योरम की मदद से ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 आ जाएगी, और ये कितना देगा 8, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4p आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद और ये कितना हो जाएगा 2q प्लस 3 और ये 4p, सॉरी q भी है यहां पे, प्लस 2q प्लस 11, ये चीज आ जाएगी हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, साइमल्टेनियसली हमें वैल्यू मिल जाएगी। अगर इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूं तो ये 2q और ये भी 2q बन जाएगा, तो सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व इस तरह करना है, मल्टीप्लाइंग 1/2, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया एंड एडिंग विद सेकेंड इक्वेशन के साथ, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2p - 2q प्लस 4 किसके बराबर 0, और इसको किसके साथ ऐड करना है, इस इक्वेशन के साथ, 4p प्लस 2q प्लस 11 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये मेरे पास कितना बनेगा, फाइनली ये आ जाएगा, ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 6p प्लस 15, ये सॉल्व होगा -15, उधर जाके डिवाइड, जब ये डिवाइड होगा 6, तो जब इसे सॉल्व करेंगे 3 के टेबल पे तो ये आ जाएगा 3 5s -5/2, p की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। पुट इन 1 में रिप्लेस करते हैं, ये आ जाएगा p की वैल्यू -5/2 माइनस q प्लस 2 किसके बराबर आ गया 0, q को उधर ले जाते हैं और इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, 2 2 are 4 और ये -1/2 आ जाएगा कैलकुलेटर से इसका आंसर। ये q इधर आके पॉजिटिव, इन दोनों को कैलकुलेटर पे सॉल्व कर ले तो ये आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमने यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ये हमें 2 रूट्स दिए हैं, इस दफा रूट्स दिए हैं, फैक्टर नहीं दिए। ठीक है, कोई मसला नहीं होता, वैसे ही हम सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया।
इस पोलिनोमियल के ये रूट हैं हमारे पास, तो इस पोलिनोमियल को सबसे पहले मैंने एफ ऑफ एक्स का नाम दे दिया, ठीक है, 2x³ प्लस 4x² प्लस ax प्लस b। यहां से मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है। तो पहला रूट क्या हमारे पास -2, सिंस -2 इज द रूट ऑफ 1, अगर ये 1 इसका रूट, सॉरी -2 इसका रूट है इक्वेशन नंबर 1 का, तो हम इसे रिप्लेस करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू -2 इन 1 के अंदर। तो ये मेरे पास आ जाएगा, यहां पर x की जगह -2, यहां पर भी x की जगह -2 का क्यूब, 4 -2 का स्क्वायर प्लस a इंटू -2 प्लस b। अब ये फैक्टर थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम में f ऑफ a किसके बराबर होते हैं, 0 के बराबर, तो ये वैल्यू 0 होगी। ये रिमाइंडर है हमारे पास, ये आएगा हमारे पास -8 और इसका आंसर आएगा 4, -2a प्लस b, तो यह आएगा -16 प्लस 16 -2a प्लस b। ये कट गया, इन दोनों टर्म्स के उधर लेते हैं, 2a माइनस b इज इक्वल टू 0। तो ये सेकंड इक्वेशन बना देते हैं हम थोड़ी देर के लिए। इसको सॉल्व कर लिया क्योंकि हमने a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एंड x इज इक्वल टू 2 आल्सो अ रूट ऑफ 1, इसका रूट है तो इसमें रिप्लेस करते हैं, तो f ऑफ 2, अब 2 पुट करते हैं, यह आ जाएगा 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b। ये भी फैक्टर थ्योरम है, तो यहां पर ये वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्विवेलेंट। इसको सॉल्व करेंगे तो 16, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 16 प्लस 2a प्लस b, ठीक है बेटा। ये कितना हो जाएगा 32, 0 इज इक्वल टू 32 प्लस 2a प्लस b। इसको अरेंज कर लेते हैं तरतीब वैसे ही, इसको पहले लिख लें इससे बाद में, तो यह आ जाएगा 2a प्लस b प्लस 32 इज इक्वल टू 0। इससे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए नेगेटिव b प्लस b ऐड कर देते हैं इन्हें, एडिंग 2 एंड 3 इक्वेशन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 2a प्लस b 32 और ये क्या हमारे पास 2a माइनस b इज इक्वल टू 0। ये कैंसल आउट, ये कितना हो जाएगा 4a 32, 8 इधर आके डिवाइड, सॉरी 4 इधर आके डिवाइड, तो आंसर कितना आ गया a के इक्विवेलेंट। इसमें रिप्लेस कर देते हैं, पुट इन सेकंड, तो यहां से हमें b की वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है बेटा। चले जी रिप्लेस करते हैं जी, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 8 माइनस बी इक्वल टू 0, ये 16, तो b उधर जाके पॉजिटिव, तो b की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई 16 के इक्विवेलेंट आ चुकी। तो यहां पर हमारी एक्सरसाइज 9.1 भी हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर 9.2 के सॉल्यूशन फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे।